रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो दीपक का घी या तेल होता है, जो दीपक आप जलाते हैं, सुबह और शाम भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है, जो भी आपके इष्ट देव हैं। उस दीपक का जो तेल होता है या घी होता है, उससे किस प्रकार आप आराम ले सकते हैं, किस प्रकार उसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा, और वो जो घी और जो तेल है वो आपके जीवन को कैसे बदल कर रख सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जो दीपक आप जलाते हैं सुबह और शाम, उस दीपक में एक विशेष ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जो है वो ऊर्जा बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम होती है। जैसे कोई शारीरिक रोग है आपके घर में, उस शारीरिक रोग को ख़त्म करने का कार्य जो है वो तेल या घी करता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आपको कहीं पे दर्द रहता है, आपके कंधे दर्द करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रेत आपके शरीर में बैठा होता है। वो कंधे पर बैठता है, सिर में बैठता है, गर्दन पर बैठता है, छाती पर बैठता है, कमर में बैठता है, घुटनों में बैठता है। तो जिस जगह पर वो बैठता है उस जगह पे आपको भारीपन महसूस होता है, दर्द होता है। तो क्या होता है कि जो दीपक का तेल या फिर घी होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि अगर आप उसको लगाते हैं पूजा करने के बाद, उसको आपने, जिससे हम फिंगर कहते हैं ना, वो रिंग फिंगर कहते हैं, जिससे तिलक लगाते हैं, उस उंगली से और उससे लगाते हैं, मलते हैं, और आप देखेंगे कि वो दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। और लगातार इसे अगर 21 दिन किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो प्रेत होगा वो उस जगह से हट जाएगा और आपको तुरंत आराम मिलेगा। ये जो घी और ये जो तेल होता है, इसमें एक विशेष ऊर्जा होती है। और आपको बता दो, जो अखंड दीपक होता है, जो अखंड दीपक आप जलाते हैं, 11 दिन 21 दिन का अखंड दीपक जलाते हैं, या फिर नवरात्रों में आपने देखा होगा अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो अखंड ज्योत का जो घी होता है, तेल होता है, उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो आपके शारीरिक रोगों का तो नाश करता ही है, साथ ही अगर कोई ऐसी परेशानियां हैं जो लंबे समय तक परेशानी चल रही है, उस परेशानी का भी हल वो करता है, मात्र वो घी या तेल। पहली बात तो ये कि जब दीपक जलता है तो वो घी या तेल जो है वो थोड़ा सा गर्म होता है, और गर्म जो चीज़ होती है वो पहली बात तो आपको आराम देती है, दर्द में आराम देती है, शारीरिक रोगों में आराम देती है। जैसे लकवा है किसी को, या दर्द है किसी को, या मुड़ गया है पैर, या कोई परेशानी इस प्रकार के प्रेत से जुड़ी कोई परेशानी है, उसमें वो आराम देता है। तो जो अखंड दीपक होता है ना, उसमें अखंडता के हिसाब से उसमें वो शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो शक्तियां आपके घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा का दमन करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का मर्दन करती हैं, और आपके घर में देवीय शक्तियों का वास कराती है। तो जो अखंड दीपक जलाते हैं उसका तो एक विशेष फायदा होता है कि अखंड दीपक जलाने से देवीय शक्तियां उस घर में विराजमान होती हैं, और उस घर से नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। अखंड दीपक जलाने से आपके घर में स्थायी रूप से शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, और वो आपकी जो पुकार है वो सुनी जाती है, आपकी विनती बहुत जल्दी स्वीकार भगवान करते हैं। तो आपको अखंड दीपक अगर आपको जलाना है तो आप 11 दिन या 21 दिन का अगर अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसका एक इस रूप से ध्यान रखिए कि कलावे की बाती और उस दीपक के अंदर थोड़े से अक्षत आप डालिए। अक्षत यानी कि चावल। चावल और अक्षत में ये फ़र्क होता है कि चावल टूटे हो सकते हैं, अक्षत टूटे नहीं होते। अक्षत का मतलब ही होता है जो चावल टूटे ना हो, उन चावलों को अक्षत कहा जाता है। तो अक्षत जब आप उस दीपक में डालते हैं अखंड ज्योत में, और कलावे की बाती जलाते हैं, तो वो विशेष फल देता है। वो 1.5 गुना फल, यानी कि जो नॉर्मल बाती और नॉर्मल घी डालने से आपको जो फल मिलना था, उससे 1.5 गुना फल आपको मात्र अक्षत डालने से और कलावे की बाती जलाने से आपको 1.5 गुना फल की प्राप्ति होती है। और वो जो घी होता है, उस घी को, अखंड ज्योत के घी को आप एक जगह रख भी सकते हैं। जैसे आपने अखंड ज्योत करी, नवरात्रों की करी, या अपने इष्ट देव की करी 11 दिन 21 दिन की, और आज मान लीजिए 21वां दिन है आपका, तो आज आप फिर उसमें घी डालेंगे या तेल डालेंगे ताकि वो जल्दी रहे, और उसमें से फिर थोड़ा सा घी या तेल जो है वो चम्मच से आप निकाल लें, और उसमें थोड़ा सा और घी मिला लें और तेल मिला लें। तो वो क्या है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसकी ऊर्जा जो है वो सब में बनी रहेगी। जिस प्रकार हम एक थोड़े से जल लेकर अपने घर से उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल के छींटे लगाते हैं और पूरा घर पवित्र हो जाता है, क्योंकि गंगा जल जो है वो पूरे जल में मिक्स हो जाता है। और उसी तरीके से आप उस तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तेल या घी एक अमृत का कार्य करता है। हर प्रकार से कोई भी रोग हो, ऐसे माता बहनों को घुटने में परेशानी हो जाती है, कमर में बैठने में परेशानी होती है, तो उसको थोड़ा सा गर्म करके उसकी मालिश करें। तेल और घी तो और भी होता है, पर जो जोत का तेल और घी होता है वो अपने आप में बहुत तेजस्वी होता है, गुणकारी होता है, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से जो दीपक में फूल बनता है,
फूल बनने के बाद जो फूल बनता है गुलाब का, कई लोगों के में बनता है, त्रिनेत्र बनता है, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो उसमें जो कालीमा होती है, काजल होता है, हमारे यहाँ तो काजल बना लेते हैं उसका, उससे आपको तिलक करना है। उसे आप हनुमान जी के सिंदूर में थोड़ा सा मिला सकते हैं, रोली में मिला सकते हैं, और उसका रोज़ाना तिलक करने से उसका विशेष प्रभाव होता है। जो व्यक्ति इस फूल का रोज़ाना तिलक करता है उसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास आता है, साथ ही वो लोगों के सामने अपनी बात पूर्ण रूप से रख पाता है और अपने जीवन में वो तरक्की करता है। लोग उससे प्रभावित होते हैं, उस फूल का इतना ज़बरदस्त प्रभाव होता है। साथ ही कोई व्यक्ति अगर नकारात्मकता के रूप में उसको देखता है, तो अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति को देख ले या उसकी नज़र जो है वो उस तिलक पर पड़ जाए, तो उसकी सारी नकारात्मक जो शक्ति ऊर्जा है वो उस तिलक, वो जो तिलक है वो उसको समाहित कर लेता है और उसके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं रहती। तो इतना बड़ा फ़ायदा सिर्फ जोत के घी का और उस तिलक का होता है। आपको नहीं पता तो अभी जानिए, और ये बहुत ज़बरदस्त शक्ति होती है इसमें, घी में, तेल में, और उसमें जो फूल होता है उसमें बहुत ज़बरदस्त शक्ति होती है इष्ट देव की। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करते हैं, तो आपका आसन सिद्ध हो जाता है, आपकी माला सिद्ध हो जाती है, आपका जो चोला आपने पहन रखा है वो सिद्ध हो जाता है। उसी तरीके से जब आप जोत जलाते हैं तो ये जो घी है या ये तेल है ये सिद्ध हो जाता है, एक तरीके से ये जागृत हो जाता है, और कोई भी जागृत चीज़ वो अपना कार्य तुरंत करती है। तो इसे आजमा के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और उसके बाद मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या क्या फ़ायदा आपको होता है। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ और आदिशक्ति माँ काली से विनती करता हूँ कि वो सदैव आप पर अपने अनुकंपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।